So hello everyone, myself Seema and welcome back to my channel. So ये चैप्टर नंबर 3 है, that is trigonometric functions of class 11 का ये लेक्चर नंबर 2 है. लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हो, उसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है. मेजरिंग एंगल्स जैसे 3 टाइप्स के होते हैं, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन मेजर. उसमें की डिग्री एंड रेडियन मेजर इंपॉर्टेंट है. ओके, सो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू ग्रेड, रेडियन टू डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देन क्लॉक पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ओके, सो आप लेक्चर नंबर 1 देख लेना पहले, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 देखना. इसमें अबाउट द एलाइड एंगल्स हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो एलाइड एंगल्स से पहले आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हो स्टैंडर्ड 10 में, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद एलाइड एंगल्स पढ़ेंगे. ओके, सो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़े हुए कि 6 टाइप्स के होता है. क्या क्या है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट. मेनली ये तीनों इंपॉर्टेंट रहता है. ओके, ये अगर आपको याद है तो ये इजीली आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, सपोज नेम दे देते हैं. इधर ए है, इधर बी है और ये सी है. यहाँ 90 डिग्री है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है. अब देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, साइन ऑफ थीटा. सपोज ये एंगल थीटा है. ठीक है, तो साइन थीटा अगर हम लोग इस एंगल का निकाले, इट मीन साइन सी निकाल रहे हैं, तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ओके ओके, और इसमें देखो ध्यान दो, हर एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस ये सब चेंज होता है. जैसे हमने यहाँ एंगल सी के बारे में बात हो रहा है, डेट इज थीटा एंगल हम लोग ने लिया है. तो जो भी एंगल आप ले रहे हो उसके ऑपोजिट जो साइड रहेगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, और 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज. तो ये बात आप याद रखना कि कोई भी एंगल निकाले उसके ऑपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का ऑपोजिट ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा. ओके, सो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके, और कॉसेक, सेक और कॉट क्या है? कॉसेक क्या है आपका? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. मींस यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके, अगर इस एंगल के बारे में हम लोग बोले साइन ए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? मैंने क्या बताया, जैसे अगर आप एंगल ए फाइंड कर रहे हो तो इसके ऑपोजिट क्या है? ये वाला एंगल, ये वाला साइड, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री. तो यहाँ इसके ऑपोजिट हो गया हाइपोटेन्यूज. देन एंगल ए के लिए ये वाला साइड हो जाएगा बेस. तो कोई भी एंगल आप फाइंड कर रहे हो, आप ध्यान देना कौन से एंगल के बारे में बात हो रहा है. सो उसके ऑपोजिट ऑलवेज परपेंडिकुलर लेंगे, 90 डिग्री का ऑपोजिट ऑलवेज हाइपोटेन्यूज लेंगे. तो ये सारी चीजें तो आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो. ओके, अब देखो, जैसे ये अगर याद नहीं हो रहा है तो इसके लिए भी एक ट्रिक है. ओके, सो ये एक ट्रिक है. क्या है? देखो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपको याद रखना है. इससे आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं. देखो, P stands for perpendicular, H for hypotenuse and B for base. ठीक है, तो पंडित हर, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका साइन का. ठीक है, डेट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. और ये हो गया आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज भद्री हर प्रसाद भोले, ये हो गया आपका टेन का. ठीक है, डेट इज परपेंडिकुलर बाय बेस. ओके, ये समझ गए? पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, ये एक ट्रिक है इसको याद करने का. अब देखो कॉसेक और सेक कॉट का कैसे याद करें. जैसे मैंने बताया कि कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है. तो इसको उल्टा कर दो, इसका ये रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो. इट मीन्स दैट अगर हम लोग कॉसेक की बात करें तो पहले क्या आ जाएगा? हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद. ठीक है, कौशिक क्या हो जाएगा? हर पंडित. देन हर भद्री हो गया सेक, और कॉट क्या हो जाएगा? भोले प्रसाद. ओके, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, जैसे कि आपने पहले स्टैंडर्ड 10 में पढ़ चुका है, तो एक बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया ताकि इसके आगे कुछ हम लोग फॉर्मूलाज देखें तो आपको बेसिक याद होना चाहिए. ओके, चलो अब देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सो आइडेंटिटीज में आपने ये 3 फॉर्मूला पढ़ा है. क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो दीज आर दी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ओके, अब इसी से हम लोग टेन स्क्वायर थीटा फाइंड कर लेंगे. 1 को इधर ले गए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो इससे भी और एक फॉर्मूला निकल सकता है. तो वो अब मेनली ये तीनों याद होगा आपको.
ओके अब देखो जैसे मैंने बताया कि कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। इन द सिमिलर वे बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। तो दीज आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अब देखो टेन थीटा को अगर हम लोग साइन और कॉस के टर्म्स में क्या बोलते हैं, तो इट इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये सारे आप एक बार देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, देखो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो टी फंक्शंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। ओके देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप देख रहे हो, ये क्या मैंने लिख दिया, तो ये कुछ नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हो रही है। ओके सो थीटा, दीज आर द एंगल्स एंड दीज आर साइन कॉस एंड टेन थीटा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। अब देखो अभी तक आपने स्टैंडर्ड 10 में क्या पढ़ा था, 30 डिग्री, इसको बोलते थे 45 डिग्री, इसको बोलते थे 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री और ये हो गया आपका 360 डिग्री। ठीक है अब देखो इन टर्म्स ऑफ आपने डिग्री तो एंगल, जो भी एंगल्स का वैल्यू तो आप याद कर चुके हो। अब क्या होगा, आपको जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो रेडियन के फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे 30 डिग्री का दिया रहेगा पाई बाई 6, 45 डिग्री दैट इज पाई बाई 4 एंड 60 डिग्री पाई बाई 3, 90 डिग्री दैट इज पाई बाई 2, 180 डिग्री पाई एंड 270 डिग्री दैट इज 3 पाई बाई 2, 360 डिग्री 2 पाई। तो ये सारे वैल्यूज आपको जो डिग्री के फॉर्म में है, ये आपको एंगल्स जो है वो क्या रहेगा, रेडियन मेजर में गिवन रहेगा। ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग एंगल्स तो वही रहेगा वैल्यू, बस आप ये याद रखना कि 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोलते हैं, 45 को पाई बाई 4 बोलते हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है और वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी पता है, दैट साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री और बोलो पाई बाई 6 इक्वल टू 1 बाई 2, पाई बाई 4 दैट इज 1 बाई रूट 2 और साइन 60 डिग्री बोलो या फिर पाई बाई 3, ये क्या होता है, रूट 3 बाई 2। ओके अब देखो क्या है, ये सारे जो भी वैल्यूज हैं, अगर साइन और कॉस आपको याद होगा तो इसको याद करने का क्या तरीका है कि 0 डिग्री, ये वाला देखो 0 से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल क्या रहता है, कॉस 0 डिग्री। रेस्ट इधर देखो क्रॉस रहता है, ये ऐसे हो गया 1, इधर ये साइन 0 है और कॉस 90 इस तरह से रहता है। और अगर साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 है तो इधर हो गया cos 30 डिग्री और इधर हो गया आपका sin 30 डिग्री इक्वल होता है cos 60 के, और मिडिल वाला पोर्शन तो इक्वल रहता है, 45 डिग्री का वैल्यू दोनों में सेम रहता है, दैट इज 1 बाई रूट 2। ओके और इधर हो गया आपका 90 डिग्री, इधर हो गया 180 डिग्री का, ये सारे वैल्यूज हो गए, और tan थीटा का ये वैल्यूज हो गया। इन द सिमिलर वे आप cot थीटा, मेन आपको ये तीनों याद रहना चाहिए, ये तीनों एंगल, और बाकी जो है कॉट, सेक, कॉसेक आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे कॉसेक को क्या बोलते हैं, 1 बाई साइन। आप कोई भी एंगल फाइंड कर रहे हो, सपोज 30 डिग्री, और यू कैन से पाई बाई 6 एंगल रेडियन के फॉर्म में मैंने बोला, तो साइन पाई बाई 6। तो देखो कॉसेक पाई बाई 6 अगर निकालना है तो आपको अगर साइन की वैल्यू याद है तो सिर्फ उसका क्या कर दो, 1 बाई 2 इस तरह से। ठीक है तो इट कैन बी रिटन एज 2, तो cosec 6 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन द सिमिलर वे tan का वैल्यू आपको याद है तो tan थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉट, तो उसी तरह से आपको वैल्यूज इसका भी याद हो जाएगा। बस मेनली आपको साइन, कॉस एंड tan ये तीनों वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलो, देखो ये 4 क्वाड्रेंट आपने जैसे पढ़ा है, जिसको इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इधर हो गया एक्स डैश, इधर हो गया वाई, इधर हो गया वाई डैश। ठीक है अब देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग पढ़े हो, साइन, कोसाइन, tan, cot, cos, sec, अब हर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, साइन चेंज होता है। अब देखो ये क्या है, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर x क्या रहता है, पॉजिटिव, इधर y भी पॉजिटिव रहता है, यानी इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट्स रहता है, x का वैल्यू इधर वाला ये भी पॉजिटिव, y का भी पॉजिटिव। सेकंड में क्या देखते हैं कि x इधर नेगेटिव रहता है, माइनस,
और y हो गया आपका प्लस। इस तरह से कोऑर्डिनेट रहता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, यानी माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो क्या है, x पॉजिटिव रहता है और y नेगेटिव रहता है। तो इस तरह से आपका क्या रहता है, कोऑर्डिनेट्स रहता है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं, जितने भी जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका साइन चेंज होगा। तो वो देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप याद रखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होंगे। यानी एंगल यानी थीटा का वैल्यू कोई भी हो, अगर इस क्वाड्रेंट में हो फर्स्ट वाले में, तो ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव। तो आप ये याद रखो। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो साइन एंड कॉसेक, यही दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है यही पॉजिटिव होता है। बाकी रेस्ट जितने भी हैं जैसे साइन और कॉसेक, यही दोनों पॉजिटिव हो गया। और बाकी रेस्ट कॉस, टेन, सेक, कॉट, यानी बाकी 4 जो रेस्ट 4 हो गए वो क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है। इन दिस सिमिलर वे थर्ड क्वाड्रेंट में देखो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है एंड रेस्ट आर नेगेटिव। रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कॉस और सेक ये सिर्फ पॉजिटिव होता है और रेस्ट जितने भी हैं वो क्या होगा, नेगेटिव। रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। ठीक है। तो ये आप याद रखना, जो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन चेंज होता है। जैसे मैंने फर्स्ट में क्या बताया कि ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड में क्या बताया साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, थर्ड में क्या है टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है, फोर्थ में है कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब देखो इसका कुछ ट्रिक पता चल जाए तो आसानी होगा ना याद करना। तो इसका ट्रिक है, देखो ये all school to college, it means A stands for all, first quadrant, second quadrant हो गया आपका S, that is school, sin और cosec, ये S for sin हो गया। ठीक है। 2 हो गया T stands for 10, ओके, ये हो गया all school to college। ठीक है। सो ये ट्रिक है आपको याद करने का, all school to college, जिससे आप याद कर पाओगे कि ऑल मतलब हो गया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड वाला हो गया साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, 2 यानी टी दैट इज 10 और कॉट सिर्फ पॉजिटिव है एंड द रेस्ट आर नेगेटिव, और फोर्थ हो गया आपका दैट इज सी कॉलेज, जिसमें हो गया आपका सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा नेगेटिव रहेगा। ओके, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कौन सा साइन होता है। ठीक है। अब चलो देखो इधर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस ऑफ थीटा। तो नेगेटिव एंगल है, तो जैसे मैंने एंगल्स जब फर्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें मैं एंगल्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो कि एंगल्स का कौन से डायरेक्शन में वो पॉजिटिव एंगल होता है, कौन से डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है। अब देखो ये क्या है, माइनस ऑफ थीटा, इट मीन्स नेगेटिव एंगल। तो देखो ये सपोज कर लो ये एक रे है, ओके, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया सपोज है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जैसे एंगल इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको बोलेंगे इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये पॉजिटिव एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, पॉजिटिव एंगल। और एंगल अगर इस डायरेक्शन में है, ये सपोज ये रे इस डायरेक्शन में, तो ये माइनस ऑफ थीटा है। ओके, सो ये क्या फॉर्म करता है, दैट इट मेक्स अ नेगेटिव एंगल। ओके, सो अब देखो नेगेटिव एंगल। ओके, अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव एंगल जो है माइनस ऑफ थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अभी आपने पढ़ा क्या, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें सी यानी कॉस और सेक सिर्फ नेगेटिव, ये वाला दोनों सिर्फ पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे अभी हमने देखा कि सिर्फ कॉस और सेक इज पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। तो इसमें वही है
ये cos माइनस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, एंड sec माइनस ऑफ थीटा इज sec थीटा, एंड द रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। तो यहाँ देख रहे हो माइनस ऑफ sin थीटा, माइनस ऑफ cosec थीटा, माइनस ऑफ tan थीटा, माइनस ऑफ cot थीटा, these are negative because the angle lies in the fourth quadrant, that is minus of theta. So ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, नेगेटिव। तो देखो बस आपको ये याद रखना है साइन क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन सा क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है, बस माइनस ऑफ थीटा वही है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इट मेक्स अ नेगेटिव एंगल दैट इज माइनस ऑफ थीटा। तो इसमें कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके सो अब देखो अभी तक हमने जैसे क्वाड्रेंट की बात की, उससे बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में उसको कैसे अप्लाई करें। ठीक है, अब देखो थीटा क्या दिया है, इट लाइज बिटवीन पाई मतलब आपको पता है दैट इज 180 डिग्री एंड 3 पाई बाई 2 दैट इज 270 डिग्री। ओके तो देखो जैसे ये क्वाड्रेंट है, इधर हो गया आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, रेडियन के फॉर्म में पाई बाई 2, एंड 180 डिग्री को पाई, और इधर हो गया आपका 3 पाई बाई 2। और अगर ये होल कंप्लीट एंगल बनाया तो यहां से लेके यहीं तक आ जाएगा, तो इसको हम लोग 360 डिग्री बोलेंगे, दैट इज पाई, 2 पाई। ओके सो अब देखो क्वेश्चन आपका कैसे रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin थीटा इज इक्वल्स टू गिवन है माइनस ऑफ 4/5। अब देखो क्वेश्चंस इसमें और किस टाइप से आ सकता है, जैसे थीटा दिया है, एंगल लाइज बिटवीन 180 डिग्री टू 3 पाई बाई 2, यानी एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा पॉजिटिव होता है, तो अब ये याद करो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी टी स्टैंड्स फॉर tan एंड cot। ठीक है, इट मीन्स यही दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेगा और बाकी क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। तो देखो एक वैल्यू तो आपको पता है sin थीटा दैट इज माइनस ऑफ 4/5, और बाकी आपको अदर 5 आपको निकालना है। हाँ तो मैं यहाँ एक और चीज आपको बता देती हूँ, आपको क्वेश्चन और किस टाइप से दे सकता है, जैसे इसमें तो एंगल ये दे दिया कि थीटा लाइज बिटवीन ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई बाई 2, तो आप इससे बता सकते हो कि इट लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट, या तो कभी इस तरह से दे दिया, थीटा डायरेक्टली लिख दिया, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सो इस तरह से भी आपको दे सकता है, या फिर आपको इसका रेडियन के फॉर्म में आपका वैल्यू दे दिया दैट इट लाइज बिटवीन पाई टू 3 पाई बाई 2, तो आपको उससे समझ लेना है कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो मैंने रेडियन के टर्म्स में भी आपको बता दिया, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये 0 डिग्री दैट इज, ये पूरा कंप्लीट एंगल फॉर्म किया दैट इज 2 पाई। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो साइन थीटा ये है, आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, यानी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं। अब देखो कॉसेक थीटा है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉसेक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज 1/sin थीटा। ओके अब इसमें से sin थीटा का तो वैल्यू आपको पता है, सिंपली इसमें पुट अप करो माइनस ऑफ 4/5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 5/4। ठीक है, अब देखो कौन सी क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव होता है, नहीं वो तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में तो है। कॉसेक क्या पॉजिटिव होता है, नहीं कॉसेक तो नेगेटिव होता है, तो उसमें तो वो ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो ये बस आप ध्यान रखना कि वो ऑलवेज जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में रहना चाहिए, क्योंकि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो साइन तो ऑलरेडी है, कॉसेक निकल गया, अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग कैसे निकालें, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला है वो याद करो, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे हम लोग को कॉस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज माइनस ऑफ 4/5, इसमें सिंपली वैल्यू पुट अप किए हैं, तो ये क्या आ जाएगा 16/25, इसको माइनस ऑफ किया तो ये आ गया आपका 9/25। अब देखो cos स्क्वायर थीटा है, तो ये आ गया cos थीटा इज इक्वल्स टू, इसका रूट किया दैट इज 3/5। ठीक है, ये हो गया, ये तो पॉजिटिव में आ गया। अब देख लेते हैं एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, एंगल तो भाई
थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर आप लिखो कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सो cos थीटा इज नेगेटिव। सो ये क्या होना चाहिए, एंगल नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ आप माइनस दे दो। ठीक है, तो देखो tan और cot सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो नेगेटिव होगा। तो ये cos हो गया नेगेटिव, जैसे साइन भी आपने देखा नेगेटिव है, cosec भी नेगेटिव है। ये आ गया आपका थर्ड, 1 2 3 आ गया। अब हम लोग इससे हम लोग sec फाइंड कर सकते हैं। sec थीटा इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, 1/cos थीटा। सिंपली वैल्यू पुट अप करो, cos थीटा का क्या वैल्यू, -3/5। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं, -5/3। sec थीटा भी नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो हाँ भाई ये नेगेटिव में है। चलो अब आगे निकालते हैं tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, ये लिख सकते हैं। sin थीटा की वैल्यू क्या है, देखो -4/5, और cos थीटा की क्या वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग फाइंड किए हैं -3/5, जो कि इसके नीचे आएगा, तो इसको लिख सकते हैं -5/3। तो इधर उधर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 4/3। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 4/3। ओके, और हम लोग cot थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। cot थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 3/4। ओके, सो हम लोग को क्या बोला गया था, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना था। ठीक है, तो जैसे साइन तो ऑलरेडी गिवन था, हमने कॉसेक फाइंड कर लिया, कॉस फाइंड कर लिया, सेक फाइंड हो गया, टेन हो गया, इधर टेन और कॉट, यानी सारा हो गया। क्या देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 5। ठीक है, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिया। तो इसी तरह से आप फाइंड करना सारा वैल्यूज। ओके, बस आप ये याद रखना कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में था तो देखा कि थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है देख रहे हो, sec, cosec, sec, cos, cosec, sin, बाकी सारा क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अलाइंड एंगल्स। ठीक है, सो अलाइंड एंगल्स क्या होता है, टू एंगल आर सेड टू बी अलाइंड व्हेन देयर सम और डिफरेंस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, तो अलाइंड एंगल्स किसको बोलते हैं, कोई दो एंगल है, जैसे सपोज कर लो 90 प्लस थीटा। ओके, ये एक एंगल है, और एक एंगल ले लो सपोज माइनस ऑफ थीटा। तो ये दोनों एंगल्स को बोल सकते हैं दैट टू एंगल्स आर अलाइंड। व्हाई, बिकॉज अगर इसको दोनों को ऐड करो आप, तो ये देख रहे हैं थीटा थीटा कैंसिल हो जाए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, दैट इज 5/2। तो यही बोला गया है कि अगर कोई दो एंगल, या तो उसका सम यानी ऐड करने से या तो वो 90 डिग्री का मल्टीपल आ जाए, या 90 डिग्री आ जाए, या तो 0 आ जाए, तो उसी को बोलते हैं अलाइड एंगल्स। ठीक है, दो एंगल्स अलाइड टू थीटा आर, थीटा का कौन कौन अलाइड एंगल्स है, जैसे देखो थीटा माइनस ऑफ थीटा, ये दोनों को ऐड करो आप, तो वो क्या आ जाएगा, थीटा और माइनस थीटा कैंसिल हो गए, 0। इन द सिमिलर वे थीटा, और एक एंगल है इधर में देखो π/2 प्लस थीटा, और यू कैन से माइनस ऑफ थीटा। तो जैसे यहाँ पर वही 90 डिग्री को हम लोग π/2 बोलते हैं, तो इसमें जैसे आपने ऐड किया तो ये π/2 आ गया, दैट इज 90 डिग्री। ओके, सो उसी को बोलते हैं अलाइड एंगल। कोई दो एंगल ले लो, उसको अगर ऐड करने से आइदर वो 0 आ जा रहा है, या तो वो मल्टीपल ऑफ 90 आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट दे आर अलाइड एंगल्स। तो दीज आर दी एंगल्स विच आर अलाइड टू थीटा। ठीक है, सो कुछ अलाइड एंगल्स तो आप लोग स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ चुके हैं, वो क्या है देखो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी जैसे देखो 90 माइनस ऑफ थीटा है और यहाँ थीटा है, ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, दीज आर अलाइड एंगल्स। ठीक है, सो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में आपने याद किया हुआ है, इसका वैल्यूज क्या है, दैट इज sin 90 minus theta equal to cos theta, cos 90 minus theta is equals to sin theta, tan 90 minus theta is equals to cot theta, and cot 90 minus theta tan theta, cosec sec, sec cosec theta.
ठीक है। तो दीज आर दी वैल्यूज। आपको तो याद है कि अगर जब भी 90 माइनस थीटा है तो देख रहे हैं साइन थीटा किसमें चेंज हो रहा है, कॉस थीटा में। ओके, और टैन थीटा किसमें चेंज हो रहा है, कॉट थीटा में। ठीक है, और यहाँ पर देखो कॉसेक थीटा, ये किसमें चेंज हो रहा है, देखो सेक थीटा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो ऑलरेडी आप याद होगा आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट इज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा बोले तो साइन थीटा हो जा रहा है। तो ये तीनों आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो आपको याद होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, आपको वेरियस फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा दैट इज 90 को हम लोग अब देखो जितने भी आप डिग्री के फॉर्म में याद किए ना, अब आपको रेडियन के टर्म्स में याद रहना चाहिए। जैसे 90 को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को हम लोग π/2 बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। तो ये तो ऑलरेडी आपको याद है। उसी तरह आपको 90 प्लस थीटा याद करना होगा, देन पाई माइनस थीटा दैट इज 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस ऑफ थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। इतना सारा फॉर्मूला है। अब इसको इतना याद कौन करेगा, इसका अगर कोई ट्रिक पता चल जाए तो अच्छा रहेगा ना, कि आप इजीली बस आपको ट्रिक याद है तो आप इजीली आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका वैल्यूज लिख सकते हो। तो वो ट्रिक क्या है, वो देखो क्या है, कभी भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 रहे तो उसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाता है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 यानी ऑड नंबर समझ रहे हो, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड मल्टीपल यानी 90 into 1, 90 into 3, 90 into 5। कभी भी इस तरह से अगर कोई आपको एंगल दिखे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में। तो ये आपको ट्रिक याद रखना होगा दैट जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहता है, दैट इज ऑड मल्टीपल यहाँ देख रहे हैं, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर इवन मल्टीपल रहा तो जैसे 90 इंटू 2 रहा, 90 इंटू 4 रहेगा, या 90 इंटू 6। अब देखो ये जरूरी नहीं है ना 90 डिग्री ही रहे, π/2 रह सकता है। ओके, 90 डिग्री इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, 90 इंटू 6 रहा। तो देख रहे हैं ये जो है इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तब क्या होगा, नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी अगर यहाँ साइन है तो साइन 90 माइनस थीटा साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा। यानी नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ऑड मल्टीपल रहेगा तो चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में। अगर सेक है तो वो कॉसेक में। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो ये तो रही, चेंज हो जाएगा। अब साइन क्या रहेगा, साइन कैसे हम लोग पता चलेगा, बहुत सारे में आप देखो देखे होंगे, जैसे ये सब में नेगेटिव रहता है, कोई कोई में नेगेटिव रहता है, किसी में नेगेटिव नहीं रहेगा। आप बुक खोल के देखना। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे कि किसी में माइनस हो जा रहा है, किसी में माइनस नहीं हो रहा है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो भी साइन रहेगा इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन दी क्वाड्रेंट। जैसे मैंने क्वाड्रेंट का ट्रिक बताया ना, ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज। तो यही आपको याद रखना है, ऑल मतलब सारा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव, एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉस एंड सेक, ये सारा पॉजिटिव इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एंगल्स का जो रेशियो, जो भी आपका एंगल रहेगा उसका साइन डिपेंड करेगा ओनली ऑन दी क्वाड्रेंट। ठीक है, और जब भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 रहेगा नो चेंज इन दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑड मल्टीपल रहा तो वो चेंज हो जाएगा, ये सारे में चेंज होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप नोट डाउन कर लेना, और इसका ये वीडियो का आपको पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलो, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, जब देखो। अब हम लोग को ट्रिक तो पता चल गया, अब इसको अप्लाई करते हैं। तो देखो 90 माइनस थीटा, तो ये तो आपको ऑलरेडी याद होगा, तो जैसे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में आपने याद किया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। अब ट्रिक के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, 90 है यानी 1 इंटू 90 है, 1 इंटू 90 यानी 90 को ही हम लोग π/2 बोलते हैं, तो 1 इंटू है। ठीक है, तो 1 इंटू यानी ऑड मल्टीपल है, क्या देख रहे हैं, ऑड मल्टीपल है। और अभी आपने क्या देखा, ऑड मल्टीपल में रेशियो चेंज हो जाता है,
तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। साइन कॉस में चेंज हो गया, कॉस साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। ओके, ये वाला आप याद रखना, ये वाला, ठीक है। और जैसे ये वाला यहाँ भी लिख देती हूँ मैं, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, ओके, एंड कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। इन द सिमिलर वे अगर वो सेक में है तो कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कब, व्हेन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहा तब, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, तो कॉट किस में चेंज होगा, टेन में, कॉसेक सेक थीटा। तो ये तो आपको ऑलरेडी याद है, आप ट्रिक के बेसिस पे भी देख लिए। ओके, अब देखो ये हो गया। अब इसका साइन भी चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया साइन डिपेंड करता है ओनली ऑन द क्वाड्रेंट। तो देख लेते हैं 90 माइनस थीटा, यानी 90 यहाँ है पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा, यानी यहाँ यहीं पर कहीं एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव रहता है, इसीलिए ये सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये सारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या है, 90 डिग्री है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। ऑड मल्टीपल में आपने क्या पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज कर देते हैं, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन थीटा में, ओके। टेन हो गया कॉट, कॉट हो गया टेन थीटा, सेक थीटा हो गया कॉसेक सेक थीटा, और सेक हो गया कॉसेक थीटा। अब ये तो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसका साइन क्या रहेगा देख लेते हैं, क्वाड्रेंट के, जैसे मैंने बताया क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है। को क्वाड्रेंट देखो, पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी पाई बाई 2 यहाँ है, पाई बाई 2 यहाँ है, प्लस थीटा, यानी यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी ये वाला क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहता है, एस। एस मतलब साइन और कॉसेक, यानी साइन, यानी देखो देखो यहाँ पर देखो क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। सो 90 प्लस थीटा, यानी देखो ये वाला है, और कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसेक। तो साइन ये वाला है और कॉसेक ये वाला है, तो यही दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब में हम लोग नेगेटिव लगा देंगे, माइनस। समझ गए। तो ये देख रहे हैं फॉर्मूला, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, है ना। सिंपली क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या देखो कि जो 90 है वो ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो सिंपली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दिए। अब साइन कैसे लिखेंगे, डिपेंड्स अपॉन दी, मैंने बताया क्वाड्रेंट। तो यहाँ देखो साइन 90 प्लस थीटा, यानी इधर लाई करेगा, इधर पे कोई एंगल फॉर्म होगा, तो वहां पर तो हम लोग पता है दैट साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो साइन यहाँ है, कॉसेक यहाँ है, तो ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है। और बाकी जितने भी रेशियोज है सारा देखा है आपने, जैसे मैंने लिख दिया नेगेटिव। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और देख लेते हैं, कुछ और जैसे आप देखो फॉर्मूलाज, ठीक है। आप यहाँ देखो क्या है, पाई मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री मतलब क्या होता है, 2 इंटू 90, यानी ये इवन मल्टीपल है, यहाँ भी इवन मल्टीपल है। और आपने क्या पढ़ा है कि जब भी इवन रहता है नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ जैसे आपने क्या पढ़ा, जब भी इवन रहेगा नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ तो जैसे 180 माइनस ऑफ थीटा है तो इवन है, यानी नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी साइन साइन थीटा ही रहेगा, कॉस कॉस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा, यही चीज, ठीक है। कॉट थीटा कॉसेक थीटा यही रहेगा। बस आप ये देखना कि इवन है या ऑड है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इवन है, तो इसीलिए हम लोग इवन है तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इन द सिमिलर वे इधर भी लिख देते हैं। अब देखो यहाँ तो हमने लिख दिया सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब साइन भी देख लेते हैं, साइन क्या होगा, यहाँ प्लस होगा या माइनस। तो जैसे मैंने बताया इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। तो देखते हैं पाई माइनस ऑफ थीटा, पाई माइनस थीटा, यानी पाई मतलब यहाँ 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, यानी यहाँ पर कहीं एंगल होगा,
यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? एस। ऑल स्कूल टू कॉलेज, याद है ना? तो एस बोले तो साइन एंड कॉसेक। साइन देखो ये हो गया एंड कॉसेक ये हो गया, यानी यही सारा सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारा में हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, हो गया ना? बस इसी तरह से देख रहे हो, सिंपली आपको ट्रिक तो याद है, आपको फॉर्मूलाज इतनी सारे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ देखते हैं 90 प्लस थीटा। ओके, सॉरी 180 प्लस थीटा, नेगेटिव है, अब यहाँ प्लस है, तो ये भी क्या है? 2 इंटू 90 है, डेट इज 180 डिग्री। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? डेट इट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, तो इवन में हमने क्या देखा? नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सिंपली एज इट इज लिख दो। साइन है तो साइन है तो साइन लिख दिया, कॉस है तो कॉस लिख दिया, टेन है तो टेन थीटा। ओके, कॉट थीटा इन द सिमिलर वे कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। ओके, ये हो गया ना? अब देखो साइन किसके अकॉर्डिंग रहेगा? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेंट देख लेते हैं, तो यहाँ देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब यहाँ 180 है प्लस थीटा, यानी 180 से प्लस थीटा करो इधर, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में इसका एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव होता है? देखो यहाँ टी, टी स्टैंड्स फॉर टेन एंड कॉट, तो टेन देखो यहाँ है, कॉट यहाँ है, तो यही दोनों सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी में आप क्या करो? माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे फॉर्मूला आपको कोई जरूरत नहीं है याद करने, बस सिंपली आप ट्रिक याद रखो कि इवन रहेगा तो सिंपली सेम रहेगा, क्वाड्रेंट रहेगा इट डिपेंड्स अपॉन दी साइन, डिपेंड्स अपॉन दी क्वाड्रेंट। साइन लिखना मत भूलना, इससे आपका अगर नहीं लिखते हो तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ बताया ऑड मल्टीपल था, तो ऑड में क्या किए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होता है, ये चेंज किस तरह से होता है ये जरूर याद रखना। ठीक है, और साइन डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट जैसे मैंने बताया। ओके, ये हो गया। अब यहाँ तक आप लोग 190 डिग्री वाला देखिए, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और इधर हो गया आपका 180 प्लस माइनस थीटा बोलो या फिर पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो अभी क्या है? मल्टीपल ऑफ 360, कहीं भी आपको अगर मल्टीपल ऑफ 360 दिखे, यानी 2 पाई के टर्म्स में दिखे, या तो 2 पाई रहे या 4 पाई रहे 6 पाई रहे, यानी कभी भी आपका 2 पाई के टर्म्स में दिख गया, 2 पाई इंटू कोई भी नंबर, सपोज 10 पाई, अगर कभी बोल दिया आपको साइन 10 पाई माइनस थीटा निकालो, तब क्या करेंगे? देखो अब क्या है, आपको ये वाला ट्रिक है 360 डिग्री के लिए, दैट इज 2 पाई के लिए, है ना? 360 को ही 2 पाई बोलते हैं। वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 360 कहीं भी रहे डज नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कभी भी 360 डिग्री रहे या फिर 2 पाई रहे, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। या फिर आप सिंपली ऐसा याद रखो ना कि कभी भी 2 पाई रहे या 360 का मल्टीपल रहे, तो आप इसको ये वाला आपको देखना ही नहीं है, बस आपको सिंपली ये देखना है साइन माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, इसको ये 2 पाई वाला इसको इग्नोर मारो, है ना? इसको देखना ही नहीं है बिल्कुल, कहीं भी 2 पाई रहे, सिंपली आप क्या देखो? साइन माइनस ऑफ थीटा, कॉस माइनस ऑफ थीटा, टेन माइनस ऑफ थीटा, कॉट माइनस ऑफ थीटा, कॉसेक माइनस ऑफ थीटा, सेक माइनस ऑफ थीटा। ओके, सो साइन माइनस ऑफ थीटा आपने जैसे पढ़ा है, माइनस ऑफ थीटा यानी नेगेटिव एंगल, यानी ये वाला डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो इसमें मैंने बताया था माइनस ऑफ थीटा, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो दैट इज कॉस और सेक। यही दोनों क्या रहता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, नेगेटिव एंगल में जैसे मैंने बताया था ना, वो नेगेटिव एंगल में कॉस और सेक यही दोनों सिर्फ पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव रहता है, तो साइन नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ थीटा। ओके, सो जैसे मैंने क्या बताया, कभी भी आपको 2 पाई दिखे ना, इसको इग्नोर मारो, है ना? बस आप ये वाला देखो। ठीक है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा देखो नेगेटिव, जब भी माइनस ऑफ थीटा रहे तो सिर्फ कॉस और सेक क्या रहता है, यही दोनों पॉजिटिव रहता है, तो कॉस माइनस ऑफ थीटा जैसे आपने पढ़ा है, कॉस
माइनस ऑफ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और सेक कहाँ है, यहाँ है सेक थीटा, ये हो गया। और बाकी जितना भी रहेगा वो माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंपली मल्टीपल ऑफ 360 डज नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज रहेगा। कॉट कॉट रहेगा, tan tan रहेगा, साइन साइन रहेगा। ठीक है, अब नेगेटिव माइनस ऑफ थीटा के बारे में बात होती है तो मैंने बताया ऑलरेडी, नेगेटिव ऑफ थीटा जब भी रहे तो सिर्फ क्या रहता है, कॉस और सेक, यही दोनों पॉजिटिव रहता है, बाकी में नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, जैसे ये वाले क्वाड्रेंट आ रहा है। इन द सिमिलर वे देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई को जैसे मैंने बताया कभी भी 2 पाई रहे या 2 पाई के मल्टीपल में या 360 के मल्टीपल में कुछ भी रहे ना, तो उसको आप इग्नोर मारो, उसको देखो ही मत, सीधा ये देखो थीटा है बस, साइन थीटा मतलब साइन थीटा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है अभी, डज नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये एज इट इज रहेगा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, और ये हो गया sec थीटा। ठीक है, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने इजीली आपको याद करा दिए, सारे फॉर्मूलाज, है ना। एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो जरूर एक लाइक बनता है, हिट द लाइक बटन। ओके, चलो अब देखो क्वेश्चंस में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। अभी तक तो हमने सारे फॉर्मूलाज देख लिए कि 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है, 360 प्लस माइनस थीटा क्या होता है। अब देखो मेन आता है, आप क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करो। ठीक है, तो देखो क्या है, cos 480 डिग्री। ठीक है, तो देखो आप इधर 360 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, इसको 2 पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दो ताकि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाओ, या फिर आप 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाओ, या फिर 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस देखो इसमें क्या है 480 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं कॉस, सबसे पहले इजी आपका सबसे 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में ही लिख दो इसको। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 480 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू क्या लिख सकते हैं बताओ, 90 इंटू 5 450 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये हो गया 450 प्लस 30 डिग्री, यानी 480 को हमने ऐसे लिख दिया। ओके, अब देखो क्या है 90 इंटू 5 यानी ऑड मल्टीपल है, और अभी आपने क्या देखा, ऑड मल्टीपल जब भी रहेगा रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी साइन कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और थीटा आपका ये है डेट इज 30 डिग्री। यहाँ आपने चेंज तो कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पर साइन क्या रहेगा, साइन डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, जैसे मैंने बताया। तो क्वाड्रेंट देख लेते हैं, तो देखो 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री, 90 इंटू 5, देखो 90 इंटू 4 तो 360 डिग्री होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ आ गया। ठीक है, देखो ये पूरा, ये क्वाड्रेंट 90 डिग्री, ये 90 है, ये 90 है, 90 है, तो ये पूरा चारों 90 इंटू 4 मैंने अगर यहाँ लिखा रहता तो ये तो यहाँ आ जाता, 90 इंटू 5 यानी और एक 90 है, यानी यहाँ पर आ गया। अब प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री यानी यहाँ पर कहीं एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट के में एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, cos 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री, ये एंगल समझ रहे हो ना किस तरह से मैंने क्वाड्रेंट बताया है। 90 इंटू 5, 90 इंटू 5, देखो 90 इंटू 5 तो 1 2 3 4 5, 90 इंटू 5 हो गया। अब प्लस 30 डिग्री यानी इधर पे कहीं एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप बताओ कौन सा पॉजिटिव रहता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ तो कॉस है यानी यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो सिंपली क्या हो गया, cos 480 डिग्री का वैल्यू माइनस ऑफ 1/2। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, इसको 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दो और इस तरह से लिख दो। अब देखो इसको 360 वाले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस इस तरह से भी। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आइदर आप 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखो या 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखो। बस आप ये ध्यान में रखना, थीटा आप ऐसा रखना जिसका वैल्यूज आपको वो टेबल के अकॉर्डिंग जिसका वैल्यूज आपको पता हो, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री इस तरह से। ओके, अब देखो इसको क्या करें, साइन 1 2 3 0,
सो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्या है, साइन 1230 डिग्री यानी 1230 डिग्री, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे आइदर आप 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दो या फिर आप 360 वाला प्लस माइनस थीटा में लिखो। ठीक है, तो 360 वाला में भी लिख सकते हैं। तो देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 360 इंटू 3। ओके, और प्लस क्या आ जाएगा 360 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 360 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो 18 1 9 10 यानी 1080 और प्लस ऐड किया 150 डिग्री। ठीक है, तो ये हो 1230 का हम लोग ये लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, कभी भी मल्टीपल ऑफ 360 रहे इसको इग्नोर मारो, इसको देखो ही मत, है ना, सिर्फ ये वाला देखो, साइन 150 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करें, इसको हम लोग 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 2 180 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखो कोई भी आइदर यहाँ पर 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा लिखो, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इसमें पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला याद करो, ये वाला। ठीक है, पाई माइनस थीटा वाला, अगर 90 के टर्म्स में लिख रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सो आप कोई भी फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखो 90 इंटू 2 है यानी मल्टीपल ऑफ 90 है, यानी ये तो इवन है। इवन में आपने क्या पढ़ा है कि जब भी इवन रहे तो नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन एज इट इज साइन ही रहेगा। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अब इसमें साइन क्या यूज करें, साइन एकदम मत भूलना। ठीक है, तो देखो क्या है आपका 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, 180 डिग्री मतलब यहाँ। ठीक है, और माइनस ऑफ थीटा, अगर प्लस थीटा होता तो इधर, और माइनस ऑफ थीटा मतलब इधर, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है, ये वाला याद है ना, साइन पॉजिटिव होता तो सिंपली यहाँ प्लस ही रहेगा, नो साइन, नो चेंज इन दी साइन, यानी नेगेटिव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखो क्या है, कॉस माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉस माइनस ऑफ थीटा जैसे आपने मैंने बताया है, कॉस माइनस ऑफ थीटा नेगेटिव एंगल में ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, और सिर्फ कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव रहता है। तो ये कॉस थीटा होता है, तो सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 870 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको भी हम लोग आइदर 360 प्लस माइनस थीटा लिख दें या फिर 90 प्लस माइनस थीटा लिख दें। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अगर हम लोग 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखे तो 360 इंटू क्या लिखे यहाँ पर बताओ, 2, 360 इंटू 2 प्लस क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया 360 के मल्टीपल में जो भी रहे तो इसको आप देखो ही मत, बस आप ये देखो, इट मीन्स 360 के मल्टीपल में जो भी रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, कॉस कॉस ही रहेगा 150 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा लिखो, या 2 इंटू 90 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इवन है, इवन यानी नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कॉस कॉस रहेगा 30 डिग्री एज इट इज रह गया। अब देखो अब एंगल क्या होगा, एंगल तो कौन से क्वाड्रेंट में है उसी से साइन डिपेंड करता है, तो देख लेते हैं। तो 180 माइनस ऑफ थीटा, 180 यहाँ है माइनस ऑफ थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसिक सिर्फ पॉजिटिव रहता है, यहाँ तो कॉस है, कॉस क्या रहता है नेगेटिव रहता है, तो इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। समझ रहे हो, तो 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री की वैल्यू वो टेबल आप याद करो, दैट इज √3/2, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आइदर यहाँ 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखिए, उसके बाद ये 90 यूज किए, या फिर डायरेक्टली अब यहाँ 90 इंटू के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं। सो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या है देखो कॉसिक माइनस ऑफ थीटा, तो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया नेगेटिव एंगल जब भी रहे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसिक थीटा, तो कॉसिक, और ये थीटा की वैल्यू क्या है 1410 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आइदर 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखो, या फिर दैट इज 2 पाई प्लस माइनस थीटा, या फिर आप बोलो
तो आप 90 प्लस माइनस थीटा कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ माइनस एज इट इज रहने दो, कॉसेक इसको लिख देते हैं 360 के फॉर्म में ही। तो 360 इंटू 4 ये क्या आ जाएगा 1200 समथिंग होगा माइनस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो 1410 को हम लोग क्या लिख दिए 360 इंटू 4 माइनस ऑफ थीटा। तो जैसे मैंने अभी बताया जब भी मल्टीपल ऑफ 360 रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहेगा, यानी माइनस एज इट इज रहेगा कॉसेक और ये 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन क्या डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। तो देख लेते हैं 360 इंटू 4, 360 इंटू 4 यानी 360 यानी ये पूरा कंप्लीट एंगल, तो वो 4 बार। ठीक है, और माइनस ऑफ थीटा यानी इधर पे कहीं 360 समझ लो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 टाइम्स, यानी ऐसे से घूम के यहीं पर आ जाएगा। माइनस ऑफ थीटा यानी यहाँ पर कहीं एंगल फॉर्म हो रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कौन सा पॉजिटिव रहता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी सी, सी फॉर कॉस और सेक, कॉस और सेक। ठीक है, कॉसेक नहीं, कॉस और सेक, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव होगा, एक एंगल नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ माइनस, और माइनस ऑलरेडी है बिकॉज ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डेट इज कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, और आप टेबल याद करो कि कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, डेट इज 1 बाई साइन। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, साइन 30 डिग्री का याद होगा ना, डेट इज 1 बाई 2। तो इधर 1 बाई 2 लिखा तो ये 2 हो गया, तो कॉसेक 30 डिग्री डेट इज 2। ओके, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी एंगल्स अभी आपने पढ़ा अलाइड एंगल्स, उसका किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी डिग्री में दिया हो, आधर 360 प्लस माइनस थीटा लिख दो या फिर 180 में लिख दो, बस आप वो फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या याद रखो, बस आप ये याद रखो कि जो 90 डिग्री है वो मल्टीपल है इवन, इवन डिजिट का, ये ऑड का। इवन मल्टीपल है, ये ऑड मल्टीपल है। इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो चेंज होगा, और साइन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ ये सब वैल्यू निकालते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो अभी तक आपने देखा ये डिग्री के टर्म्स में था। ठीक है, अब ये रेडियन के टर्म्स में भी रह सकता है। तो देखो आइदर एक, इसका दो मेथड है, आइदर इसको क्या करो आप डिग्री में चेंज कर दो, रेडियन टू डिग्री। जैसे आपको पता है रेडियन टू डिग्री कैसे चेंज करते हैं, 180 इंटू पाई, ये एंगल आपको, इसको आप चेंज करके डिग्री के टर्म्स में आ गया। तो आप इजिली जैसे ये प्रीवियसली आपने सॉल्व किया इस तरह से सॉल्व करो, या फिर इसका दूसरा वे भी है कि आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो मैं दोनों मेथड बता देती हूँ आपको, जो इजी लगे। ठीक है, तो देखो जैसे 19 पाई बाई 3 है। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 10, इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व करने में के लिए आपको ये चीज, एक चीज ध्यान रखना होगा, जब भी इधर वाला जो भी वैल्यूज लिखो ना आप, आइदर टेबल के अकॉर्डिंग लिखो, आइदर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ताकि जब आप इसमें, ताकि उसका वैल्यूज आपको पता हो। पाई बाई 3 दैट इज 60 डिग्री है ना, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं डिग्री बोलूँ तो देखो 19 पाई बाई 3 को हम लोग क्या लिख दिए 6 पाई प्लस पाई बाई 3। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो 19 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या देख रहे हैं, देखो ये 6 पाई है, यानी ये 2 पाई इंटू 3 है, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है। तो जब भी मैंने बताया मल्टीपल ऑफ 360 रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और थीटा क्या है पाई बाई 3। ठीक है, इसको देखना ही नहीं है, अगर 360 डिग्री के मल्टीपल में रहे तो, यानी 2 पाई के मल्टीपल, सीधे क्या लिख दो tan थीटा। ओके, अब साइन मैंने क्या बताया, डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन दी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। तो चेक कर लेते हैं 6 पाई यानी पूरा 6 पाई यानी आपका देखो 2 पाई इंटू 3, तो 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल, 3 टाइम्स प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज आपको पता है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अब आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, दैट इज √3। सिंपली आपको वैल्यू पुट अप कर दी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। और इसका सेकंड मेथड बता देती हूँ मैं, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड भी देखो क्या है,
क्या करो, इसको 19 पाई/3 है, इसको क्या करो आप, इसको रेडियन, जो रेडियन में है इसको क्या करो आप सिंपली डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 90, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, डेट इज 1140। अब देखो ये क्या आ गया, 19 पाई/3 को आप क्या लिख सकते हो 1140 डिग्री। अब देखो ये पहले वाले जैसा आ गया, सिंपली इसको क्या करो 90 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दो। तो 90 प्लस माइनस थीटा में ही लिख लेते हैं। तो 90 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, इसको 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो 90 इंटू 12 लिख दिए, प्लस क्या लिख सकते हैं प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है 90 इंटू 12 यानी इवन मल्टीपल है, तो इवन में जैसे आपको पता है नो चेंज इन दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रह जाएगा, इधर 60 डिग्री आ गया। अब देखो ये भी जो एंगल रहेगा ये भी क्या रहेगा, जो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, तो इसका वैल्यू √3 हो गया। तो दोनों मेथड आप सीख लिए, आइदर आप क्या करो रेडियन में गिवन है इसको डिग्री में कन्वर्ट करके 90 प्लस माइनस थीटा कर लो, और अगर आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखें तो सिंपली क्या करो डिग्री में चेंज कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो कॉट माइनस ऑफ थीटा, तो जैसे मैंने बताया है जब भी नेगेटिव एंगल रहे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव रहता है। माइनस ऑफ कॉट थीटा दैट इज 15 पाई/4, ठीक है। अब इसको 15 पाई/4 है, अब इसको क्या ओके अगर इन टर्म्स ऑफ इसी के टर्म्स में अगर मैं रेडियन वाला जो जैसे फर्स्ट मेथड बताई इसी तरह से करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं देखो 4 पाई माइनस ऑफ पाई/4, ठीक है। डेट इज 4 को जो 16 पाई माइनस ऑफ पाई डेट इज 15 पाई/4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो या तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से करना, ठीक है। सो अब देखो अब क्या करें, ये माइनस को अब एज इट इज उतार दो, ये वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 पाई है यानी मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, तो जैसे मैंने बताया मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री या 2 पाई रहे इसको आपको इग्नोर मारना है, इसको देखना ही नहीं है। कॉट माइनस ऑफ थीटा 2 पाई माइनस ऑफ थीटा है, तो यहाँ पर आपने जैसे पढ़ा यहाँ पर देखो कॉट माइनस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ कॉट थीटा पाई/4, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया साइन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट देख लेते हैं एंगल कहाँ लाई कर रहा है 4 पाई माइनस ऑफ पाई/4, तो 4 पाई यानी ये पूरा 2 पाई होता है, 4 पाई यानी और एक बार यहीं पर आ जाएगा माइनस ऑफ थीटा यानी यहाँ पर कहीं, तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप बताओ क्या पॉजिटिव होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। यानी कॉस और सेक्स सिर्फ पॉजिटिव रहता है बाकी सारा नेगेटिव, यहाँ तो कॉट है कॉट तो नेगेटिव होगा, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस हो गया और कॉट 45 डिग्री डेट इज 1, ठीक है। सो इस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको दोनों मेथड मैंने बताया कि इधर आप इस तरह से करो या फिर डिग्री में कन्वर्ट करके फिर इसको करो, बस आपको ये याद रखना है 90 प्लस माइनस थीटा वाला और ये वाला एक कंडीशन, ओके। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये है क्या दिया हुआ है कॉस 510 डिग्री कॉस 330 डिग्री प्लस ये प्रूव दैट ये इसका पूरा का वैल्यू -1 है। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, सिंपली क्या है कॉस इसको हम लोग 90 के टर्म्स में लिख देते हैं, तो 90 इंटू क्या लिख सकते हैं 4 5 हो गया 45, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 इंटू 5 प्लस 6 डिग्री, ठीक है, दैट इज 450 प्लस 60 दैट इज 510। इन द सिमिलर वे इसको भी हम लोग 90 के टर्म्स में लिख देते हैं 90 इंटू 4 360 और प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो देख रहे हो सिंपली जैसे आप सिंगल सिंगल अभी क्वेश्चन सभी सॉल्व किए ना ये सब, तो अब ये क्या दे दिया इस टर्म्स में दे दिया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं साइन, सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं क्या 360 डिग्री और माइनस ऑफ थीटा यानी माइनस ऑफ 30 डिग्री नहीं प्लस ऐड करें तो 390 हो गया। अब कॉस ये क्या है आपका 2 पाई सॉरी 120 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 90 180 डिग्री
माइनस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। सो 180 डिग्री माइनस ऑफ 60 करेंगे तो क्या होगा 120 डिग्री, ठीक है। अभी हमने LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो अब जैसे मैंने बताया है ये वो वाला ट्रिक याद करो। जैसे ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो ऑड में क्या होता है चेंज हो जाता है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 60 डिग्री। अब साइन लिखना मत, अब यहाँ पर यहाँ वाला साइन लिखना मत भूलना कि साइन कौन सा क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखो क्वाड्रेंट वाला आप याद रखो, क्वाड्रेंट इस तरह से आप बना लेना साइड में। आप देखो 90 इंटू 5 प्लस 60 डिग्री, तो 90 इंटू 5 यानी 90 इंटू 5 4 यहाँ तक होता है, 5 यानी यहाँ, और 60 डिग्री यानी इधर पे कहीं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे देखो कॉस क्या रहता है नेगेटिव होता है, एस यहाँ साइन रहता है ना, कॉस तो नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। अब ये वाला कॉस को देखना, इसको मत देखना क्योंकि ये वाले एंगल के बारे में बात हो रही है ना, कॉस ये वाला एंगल, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाई ये है कॉस। अब देखो यहाँ क्या है इवन है, इवन में मैंने क्या बताया है कि इवन जब भी रहेगा इवन मल्टीपल ऑफ 90 तो कॉस एज इट इज रह जाता है, चेंज नहीं होता है, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन भी देख लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट पे एंगल है, तो 2 पाई हो गया 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, ओके। सो इसको बस आपको वैल्यू पुटअप करना है, ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2, और इधर मल्टीप्लाई में कॉस 30 डिग्री, इसका भी वैल्यू तो सेम रहता है √3/2, ये हो गया। तो बीच में प्लस है, अब इधर वाला भी सॉल्व कर देते हैं। देखो 360 डिग्री है तो 360 डिग्री जैसे मैंने बताया इसको देखना ही नहीं है, सिर्फ देखना है साइन 30 डिग्री, सिंपली क्या लिख दो साइन 30 डिग्री, ओके। अब एंगल भी देख लो कौन से क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस थीटा यानी 360 यानी कंप्लीट यहाँ तक प्लस 30 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव होता है यानी यहाँ प्लस ही रहेगा। अब ये मल्टीप्लाइड बाई ये दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। देखो इवन में क्या बताया था मैंने नो चेंज, तो कॉस 60 डिग्री एज इट इज रह गया। अब देखो 180 माइनस ऑफ 60 यानी 180 एंगल देखो 180 यहाँ पर आएगा और माइनस ऑफ 60 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, यहाँ कॉस है, कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ माइनस कर दिया। अब सिंपली आपको जो वैल्यू याद है वो लिख दो, cos 60 that is minus of 1/2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3/4, मल्टीप्लाई किया सिंपली माइनस 1/4, उसको सॉल्व करते हैं माइनस ऑफ 4/4, उसको कैंसिल कर दिया 1 दैट इज माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, तो देख ली ना किस तरह से किए हैं, बस आपको इतना याद है इवन है या ऑड मल्टीपल है, ओके। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, सो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। सो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फॉर द PDF जॉइन मी ऑन टेलीग्राम, आप यहाँ पर आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन फॉर द नोटिफिकेशन, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड, आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram, ओके दैट्स ऑल।